उस मंच से सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, जो आम जनता विरोधी नीति है और विशेषकर जो इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको जो सरकार बेच रही है पूंजीपतियों के हाथों, तो इसके विरोध में और जो देश के अंदर जो तानाशाही पूरी जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ आज ये महापड़ाव पूरे देश के अंदर हो रहा है। और चंबा जिला के अंदर भी हम आज ये CI2 के बैनर तले हमारे विभिन्न संगठन जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। आप जैसे जानते हैं कि आज का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को इस देश के मेहनतकश आवाम ने, इस देश की जनता ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, किसानों ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति में आज इस मोदी सरकार ने जनता को स्थिति में फिर लाके खड़ा कर दिया है। जो हम कंपनी राज का उस समय में विरोध करके देश की आजादी का नारा कि भारत छोड़ो, हम हमारे देश को आजाद करो, तो आज जो है वो हम ये कह रहे हैं मोदी को कि या तो आप जो हम कह रहे हैं ये निजीकरण करना बंद करो, ये जो पूंजीपतियों को मुनाफा देने वाली नीतियां ला रहे हैं उसको बंद करो, या फिर ये आपको ये कुर्सी जो है छोड़नी पड़ेगी। तो आज हम ये बोल रहे हैं कि आप मोदी कुर्सी छोड़ो, ये कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम कि लगातार इस देश के अंदर जो नीतियां सरकार ला रही है उसके चलते रोजगार कम हुआ है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, भूखमरी देश के अंदर बढ़ रही है, जो गरीबी है देश के अंदर बढ़ रही है, महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। इसके साथ में देश के अंदर जो है मोदी सरकार बड़ी तरीके से देश की जो जनता है उसको सांप्रदायिकता के आधार पर, उसको धर्म जाति के आधार पर बांट कर जो है देश में अब इन्होंने जो 2024 का इलेक्शन है, तो जो क्योंकि मुद्दे जो है देश वैसे के वैसे हैं जो जब ये सरकार सत्ता में आई है, तो ये माहौल को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हुए ये इस तरह के दंगे करवा के जनता में फूट जो है वो पैदा कर रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि मजदूर जमात का हमारी समाज के अंदर ये भी जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के मजदूर मेहनतकश ने इस देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो जो हमने देश आजाद करवाया था, जो लड़के हमने हासिल किया था, आज उसको हम किसी भी हाल पर मोदी सरकार को जो है वो मनमाने तरीके से उस तरह की नीति लाने के लिए इजाजत नहीं दे सकते हैं। और ये लड़ाई जो है अगर हमने अंग्रेजों के खिलाफ इस मेहनतकश जनता देश की ने लड़ी थी, तो आज हम जो है वो पूरे देश के अंदर मजदूर जमात इसकी नीतियों का विरोध कर रहा है। आप देखते हैं कि जहां हमारा स्थायी किस्म का जो काम है, जो पक्का काम है, वहाँ पे कच्चा रोजगार है। हमारे जो यहाँ चंबा जिला के अंदर मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जो जितनी पन विद्युत परियोजनाएं हैं NHPC के अंदर हैं, आप देखेंगे कि हमारा चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, बैरास्यूल, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये NHPC का है। और आप देखेंगे कि ये सारा इसमें जो काम करने वाले लोग हैं सारे के सारे अस्थायी हैं। ठेका जो है उसको पता नहीं है वर्कर को कि मेरा ठेकेदार कौन है। कोई वहाँ श्रम कानून लागू नहीं है, कोई वेतन की बढ़ोतरी नहीं है, कोई नीति क्या होगी, कोई फ्यूचर नहीं है उनका। आज एक ठेकेदार है, कल दूसरा ठेकेदार है, नौकरी पर जो है वो तलवार लटकी हुई है कि कल दिन नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये हम मांग कर रहे हैं कि जहाँ आपके पक्के किस्म के काम है वो काम जो है वो ठेके पर क्यों जाए उसका रोजगार। तो काम पक्का है तो नौकरी भी पक्की होनी चाहिए, ये हम कहते हैं। देश के अंदर स्कीम वर्कर हैं, लाखों महिलाएं इसमें काम करती हैं, उनका जो है वो मिड डे मील वर्कर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ये सारे का सारा न्यूनतम वेतन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलर करने की कोई नीति नहीं है सरकार के पास। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखिए कि सारे ये दफ्तर हैं, दफ्तर में कोई सरकारी कर्मचारी भर्ती नहीं हो रही है, सारा क्या है आउटसोर्स हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये सरकार जो नीति है उस नीति का परिणाम है। हम बोले श्रम कानूनों को लागू करो, सख्ती से लागू करो। सरकार ने श्रम कानून ही बदल दिए जो हमने लड़के लिए थे। आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में जो कानून हासिल किया था मजदूर ने, आज ये मोदी सरकार उसको बदल रही है। तो इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर और चंबा जिला के अंदर आप देखते हैं जितनी हाइडल परियोजनाएं चली हैं, जो कंस्ट्रक्शन करी हैं, कानूनों की धज्जियां बाहर पे उड़ी हैं, वहाँ पे जो लोगों को जिस तरह का रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलता है, परमानेंट रोजगार नहीं मिलता है। जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ श्रम कानून लागू नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन जो है चरम सीमा पर है। देन सरकार क्या कर रही है? हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आपकी केंद्र की सरकार क्या कर रही है। आप जो नीति ला रहे हैं उससे जो आम जनता है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं,
उसके ऊपर उसका विपरीत असर पड़ रहा है। और ये हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह की नीति लाओ जिससे जनता में जो है वो असंतोष पैदा हो। जनता की जिंदगी जो है उसके जीने का जो उसको चाहिए जरूरतें हैं वो जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारा जिसको लेकर आज हम यहाँ महापड़ाव कर रहे हैं और हम ये संदेश सरकार को देना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि ये जो आप नीति ला रहे हैं ये नीति जनता के पक्ष में नहीं है, मजदूर के पक्ष में नहीं है और इस नीति को आपको बदलना होगा। आपको लेबर कोड जो लाए हैं उसको हम लागू नहीं करने देंगे, आपको उसको रद्द करना पड़ेगा। आप जो निजीकरण की नीति लाए हैं, जो आप सरकारी संपत्तियों को जो है कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं पूंजीपति हैं, अडानी है, अंबानी है या और भी जो भी हैं, जिनके लिए नहीं सरकार लोगों ने आपको उनके लिए नहीं चुना है, लोगों ने आपको इस सरकार का जो कानून है, सरकार के देश के अंदर जो संविधान है उसके अनुसार काम करना है। और देश का संविधान ये कहता है कि सबको जो है वो समान मौके मिलने चाहिए, सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार तो आप छीन रहे हैं, वो किस तरह से छीन रहे हैं? आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोटी का संकट है, भुखमरी इंडेक्स जो हमारा देश का जो है 107 पे चला गया। देश के अंदर महिलाओं को जिस तरह मणिपुर में आप देख रहे हैं, लगता नहीं है सरकार नाम की कोई चीज है, नंगा घुमाया जाता है भीड़ के द्वारा। हमारे जो देश का जो पार्लियामेंट है, हमारे देश का जो मुखिया है, हमारा नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, संवेदना का शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से, उन्होंने ये भी नहीं अफसोस तक नहीं किया, वो संसद में जवाब नहीं देते हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो है, आज हम सोचते हैं मणिपुर में हो रहा है, हिमाचल में नहीं होगा, कल हिमाचल में होगा। तो जो हम क्योंकि जिम्मेवार लोग हैं, हम इस देश के अंदर इस तरह का जो है करने की इजाजत नहीं देते हैं। और अगर अंग्रेजों के साथ इस देश का मेंटस लड़ा है, इस देश के अंदर सरकार के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। और आने वाले समय में ये हमारा पड़ाव है। और दूसरा हमारा 14 तारीख को भी पूरे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश 14 तारीख की 14 अगस्त की आधी रात को हमारा देश आजाद हुआ है, तो हम उस समय रात्रि जागरण जो है वो करेंगे। और ये संदेश हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो नीति है जनता के पक्ष में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस नीति को वापस लो, नहीं तो आने वाले 24 में इस देश का मजदूर जो आम आदमी है आपको वो कुर्सी नहीं देगा। आपको जो है आपके खिलाफ हम आंदोलन में जा रहे हैं।